हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल पीसेस बाबा पावर्ड बाई लोक सेवा अकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं कि यू विल बी फाइन एंड आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अभी लॉकडाउन में थोड़ा सा रिलैक्स है अभी, बट केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं, इसलिए प्लीज़ बी सेफ एंड डोंट गो आउट विदाउट एनी वर्क एंड कीप स्टडिंग। ओके फ्रेंड्स, सो as part of our initiative, this net practice 50 days plan, we are discussing this today, the 7th day net practice 50 days plan. We are going to discuss the solution of this. Hope before starting this, I would like to just tell about the whole initiative. मैं इस initiative के बारे में बताना चाहता हूँ जो नए लोग हैं कि ये pcsbaba.com पर अवेलेबल है और टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जिस पे भी हम डेली पोस्ट करते हैं। और उसके बाद यूट्यूब चैनल पर वीडियोज़ डाले जाते हैं डिस्कशन का, जिसे आप देख सकते हैं और जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, सो आई होप यू आर फॉलोइंग दिस इनिशिएटिव एंड इट इज़ यूजफुल फॉर यू एंड प्लीज़ फॉलो दिस इनिशिएटिव फॉर कंटिन्यूस अपडेट्स, कंटिन्यूस रिवीजन एंड फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स इन एग्जामिनेशन। ओके दोस्तों, सो प्लीज़ फॉलो, डोंट मिस इट, फॉलो रेगुलरली विथ कंप्लीट डेडिकेशन एंड विद इन टाइम फ्रेमवर्क। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नेट प्रैक्टिस डे 7। पहला क्वेश्चन है द सोर्स ऑफ एनर्जी इन सन। सूरज में जो ऊर्जा है उसका सोर्स क्या है सूरज में। इसमें ऑप्शंस क्या क्या है देखिए, आयोनाइजेशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है ऑप्शन क्या होगा, इसका क्या है देखिए, न्यूक्लियर फ्यूजन, फिजन, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ क्या है आंसर, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय विखंडन नहीं ना, इसको हिंदी में बोलते हैं नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। दो छोटे छोटे नाभिक हीलियम और हाइड्रोजन का, थोड़ा अगर इसमें टेक्निकल में जाएंगे तो हाइड्रोजन और हीलियम मिलके क्या है, वो दो उनके जो न्यूक्लियस हैं वो आपस में मिलते हैं, कोलैप्स होते हैं, देन दे प्रोड्यूस लॉट ऑफ एनर्जी। सो दिस इज द सोर्स ऑफ होल एनर्जी इन द सन। सो मेनी लाखों nuclear fusion reactions are happening per second. That's why it is having a tremendous amount of energy. Okay दोस्तों, तो इसका आंसर यहाँ देखिए, सिंपल क्वेश्चन है बी होगा। ठीक है, नाउ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर देखिए एक तरफ दिया हुआ है कुछ घटनाएं, कुछ यहाँ पर उसको क्या बोलते हैं देखना है। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, इसमें क्या क्या है कि व्हेन मून अपीयर्स लार्जर इन साइज, तो उसको क्या बोलते हैं, सुपर मून। तो ये करेक्ट है। When two full moon occurs in same month, अगर दो फुल मंथ सेम मंथ में अकर होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लू मून। ओके दोस्तों, ये भी सही है। मून अपीयर्स इन रेडिस इन टोटल लूनार एक्लिप्स, ब्लड मून बोलते हैं। ओके दोस्तों, चौथा क्या है, व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून, इसको सोलार एक्लिप्स। यहाँ पर देखिए, जब अर्थ सन और मून के बीच में आ जाती है तो इसको लूनार एक्लिप्स बोलते हैं। तो यहाँ पर डी देखिए गलत है, यहाँ पर ये डी ऑप्शन जो गलत है, ये लूनार एक्लिप्स का स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये आप देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। लूनार एक्लिप्स में क्या होता है कि सन और मून के बीच में अर्थ आ जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज लूनार एक्लिप्स। इट मीन्स द लाइट ऑफ सन इज नॉट बीइंग ट्रांसमिटेड टूवर्ड्स मून, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लूनार एक्लिप्स। ठीक है, चंद्र ग्रहण। ठीक है, सूर्य ग्रहण कब क्या होता है, सोलार एक्लिप्स कब क्या होता है, जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है। ठीक है, देन इसको बोलते हैं सोलार एक्लिप्स। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर डी रॉन्गली मैच्ड है। यहाँ पर और भी इम्पॉर्टेंट है कि फुल मून क्या होते हैं, ब्लू मून क्या होते हैं, टर्मिनोलॉजीज वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए फंडामेंटल बुक से। दिस इज जस्ट फॉर रिविजन, आई told you in very precise way, very short way. Okay दोस्तों, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन में पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, इक्विनॉक्स हैपेंस ऑन विच डेट्स। इक्विनॉक्स क्या होता है, एक टर्मिनोलॉजी है जब दिन और रात बराबर होते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं उसको। ठीक है, इंग्लिश में
तो इसमें देख लीजिए कब होता है, इसकी डेट एक्चुअली फिक्स होती है कब ये होता है, ठीक है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर, यहाँ पर देख लीजिएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात इन बोथ सेमीस्फीयर द होल अर्थ देयर इज अ इक्वल डे ऑफ लेंथ एंड इक्वल डे ऑफ नाइट, equal length of night. Okay, so equal day and night on complete earth. This is known as equinox and it happens on 2 dates only in a year, that is 21st March and 23rd September. ओके दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, सी देख लीजिएगा, ठीक है। 9 चौथा क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग समर सॉलिस्टिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। समर सॉल्स्टिस क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजी आपको देखना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। तो इसमें क्या समर सॉल्स्टिस में क्या होता है, इसमें ऑप्शन देख लीजिए, द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड द इक्वेटर, डेज एंड नाइट्स आर इक्वल। तो डी तो नहीं होगा, डेज एंड नाइट्स आर इक्वल को क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं। समर सॉल्स्टिस को बोलते हैं जब इसको ट्रॉपिक ऑफ, इसमें ऑप्शन देख लीजिए ए है, द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन नॉर्दर्न सेमीस्फीयर, ठीक है, इसको बोलते हैं समर सॉल्स्टिस, नॉर्दर्न सेमीस्फीयर में, ठीक है। और दूसरी सेमीस्फीयर क्या हो जाएगा, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में उसको विंटर सॉल्स्टिस बोलते हैं। देख लीजिए, अच्छा 2 टर्म, समर सॉल्स्टिस एंड विंटर सॉल्स्टिस होता है, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो के ऊपर जब सन डायरेक्टली होता है तो उसको इधर बोलते हैं समर, एंड इन सेकेंड सेमीस्फीयर इट इज़ कॉल्ड एज अ विंटर सॉल्स्टिस, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा टर्म। 9 पांचवा क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉर्म द बॉर्डर विद भूटान। मैंने पहले भी आपको बताया था, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ऑल द बॉर्डरिंग, ऑल द नेबरिंग कंट्रीज border line, very important. Which state is touching or neighboring countries border, you should have a very clear picture in your mind. Okay दोस्तों, so please take a note and have a note out about all the neighboring countries, especially which are critical in nature like China and Myanmar and all those actually. So please take a note which states are touching. तो इसमें पूछ रहा है कि does not form with the भूटान। इसमें ऑप्शन देख लीजिए, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है एंड वेस्ट बंगाल है, ठीक है। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, जहाँ तक है ए मेघालय। आप जब मैप में देखेंगे तो मेघालय क्या है, वो उसको नहीं टच करता है, ठीक है। मेघालय आसाम के अंदर है जो कि बांग्लादेश को टच करता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बाउंड्रीज के क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ हैव अ वेरी क्लियर पिक्चर इन योर माइंड अबाउट और नेबरिंग कंट्रीज बॉर्डर। 9 छठवां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉर्म बॉर्डर विथ म्यांमार। अभी हमने बोला म्यांमार से, अब देख लीजिए इसमें क्या है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, आसाम। तो देख लीजिए नॉर्थ ईस्टर्न साइड में कौन कौन से, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश ऊपर से है, देन नागालैंड है, देन मणिपुर है, देन मिजोरम। तो 4 स्टेट्स तो करते ही हैं एग्जैक्टली, ठीक है। ऊपर से देख लीजिए क्या है कि इस साइड से अगर हम नॉर्थ टू साउथ आएंगे तो पहले अरुणाचल प्रदेश होगा, देन नागालैंड होगा, देन मणिपुर होगा, देन मिजोरम होगा, ठीक है दोस्तों। आसाम इधर पड़ता है बांग्लादेश की साइड में, देन इधर मेघालय है, एंड इट इज़ नॉट टचिंग एक्चुअली म्यांमार बॉर्डर, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देख लीजिए इसमें लिखा हुआ अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड शेयर बॉर्डर विथ नेपाल। सिंपल क्वेश्चन है, बट यू नीड टू हैव अ वेरी सम ऑब्जर्वेशन अबाउट दिस बॉर्डरिंग कंट्रीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर्स मैक्सिमम बाउंड्री विथ म्यांमार। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा और डीप में जाना पड़ेगा आपको। कह रहा है कि सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री है म्यांमार के साथ कौन सा राज्य करता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन देख लीजिए, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, आसाम है। तो बाई लार्ज इफ यू बाई सीइंग एन ऑप्शन यू कैन सी दैट अरुणाचल प्रदेश इज द बिगेस्ट स्टेट एंड इट इज़ हैविंग मोर बाउंड्रीज विथ म्यांमार। So by guess also sometimes if you don't exactly remember which is, but you can mark this question rightly that Arunachal Pradesh will be there, ठीक है।
देख लीजिए यहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा करता है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री से लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री विथ इंडिया है। ये सिंपल क्वेश्चन है बट समटाइम दे आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर्स लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री। कौन सा इंडिया किस देश के साथ सबसे ज़्यादा भूमि सीमा शेयर करती है। भारत की किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री है। ठीक है, इसमें ऑप्शन देख लीजिए, चाइना, नेपाल, अच्छा क्वेश्चन है, बांग्लादेश एंड देन पाकिस्तान। इसमें लोग चाइना को कभी कन्फ्यूज आते हैं, चाइना को लाते हैं, चाइना ज़्यादा बड़ा है, बट यहाँ पर देखिए आपका जो है बांग्लादेश का जो टोटल वो है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये दोनों तरफ से, इधर वेस्ट बंगाल से भी है, इधर आसाम से भी है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बांग्लादेश 4996 किलोमीटर इंटरनेट। दूसरे नंबर पे चाइना करता है, पहले नंबर पे क्या है ये है, दूसरे नंबर पे चाइना के साथ करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी देख लीजिएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, 9th क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री इज लोकेटेड एट। यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री कहाँ पर है। ये सोलन हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। एज वी आर कंटिन्यूइंग इन एवरी टेस्ट एटलीस्ट 1 or 2 इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, सो इनको देखते रहिए, इंस्टीट्यूशन का पूरा लिस्ट देख लीजिए, और एवरी 50 days इफ यू फॉलो दिस इनिशिएटिव डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मैक्सिमम इंस्टीट्यूशन विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर विथ रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वी विल बी कवरिंग। ओके, सो इसको हम कवर करेंगे, आप टेंशन में ले। यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री कहाँ पर है, सोलन हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, नौ अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज द सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिएगा, लखनऊ, बैंगलोर, करनौल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, मैसूर में है। ठीक है दोस्तों, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको याद करना पड़ेगा। दिस यू हैव टू रिमेंबर बाय कंटिन्यूअस रिविजन एंड रिपीटिशन, देन ओनली इट विल stay in your mind. Okay दोस्तों, so these things are very very important. When you go for revision, then only these things will stay in your mind and you can sustain this factual knowledge by repetition. ठीक है दोस्तों, तो इसको बार बार रिवाइज कीजिए, इसको एक लिस्ट बना लीजिए और पढ़ते रहिए। एवरी ईयर देर आस्किंग 1 or 2 क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत ही लिमिटेड चीज़ें हैं लेकिन हर साल पूछी जाती हैं, तो इन्हें इग्नोर मत कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये जस्ट थोड़ा सा एफर्ट करेंगे, ये चीज़ें कवर हो जाएंगी और बहुत ही इजी मार्क्स देते हैं आपको एग्जाम में। तो इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है, ये भी दिमाग में एक प्लानिंग के तहत पूरी पढ़ाई को करना है प्लीज़ दोस्तों। ठीक है, इफ़ यू प्लान वेल फॉर दिस एग्जामिनेशन देन ओनली यू आर गोइंग टू सक्सीड, अदरवाइज इट्स लाइक ओशियन ऑफ नॉलेज। यू हैव टू फाइंड आउट वेयर टू फोकस एंड विच फैक्ट्स, विच बुक्स, विच कंसेप्ट। ठीक है दोस्तों, otherwise everything which is on this universe broadly or by and large covered in UPPCS or UPSC syllabus। UPSC के सिलेबस और PCS के सिलेबस में दुनिया की सारी चीज़ें कवर हैं, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। यू कैन नॉट से दैट दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस, ओके, बट यू कैन नॉट कवर ऑल थिंग्स, बट यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड इन योर अप्रोच। ठीक है दोस्तों, जस्ट नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पर देखिए 11वां क्वेश्चन क्या है, सुंदरबन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच प्लेस। सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो इसके ऑप्शन देख लीजिए, क्या है, सिक्किम, छत्तीसगढ़, बिहार, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर क्या है, डी, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन फेमस है, सुंदरबन वहाँ पे है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देख लीजिए, द न्यूट्रिशन नेशनल न्यूट्रिशन मोशन NNM पोषण अभियान भी जिसको बोलते हैं, हैज़ बीन इंट्रोड्यूस बाय विच मिनिस्ट्री। ठीक है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा पोषण अभियान इंट्रोड्यूस किया गया है। करंट रिलेटेड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। गवर्नमेंट स्कीम से ऑलवेज दे आर गोइंग टू आस्क मिनिमम 5 क्वेश्चंस, सो प्लीज़ रीड ऑल द गवर्नमेंट स्कीम्स वेरी केयरफुली विच because these schemes are very much helpful in your mains examination also. When you appear in mains examination GS 1, 2, 3 every year, you can write, you can quote and you can substantiate your answer with these schemes. If you remember, it will be very much advantage for you.
Okay दोस्तों, sometimes directly they are asking some discussing some schemes and our direct questions are also coming from scheme, and you can substantiate your answer by giving examples and quoting these scheme. ठीक, इसलिए स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पोषण अभियान यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन क्या है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, विमेन एंड चाइल्ड है, रूरल अभियान है। तो यहाँ पर लोग कंफ्यूज क्या होंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर और विमेन एंड चाइल्ड में कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा। मोस्टली काफ़ी लोग 50% लोग क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को भी लगा सकते हैं। सॉरी, लेकिन इसका आंसर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड विमेन डेवलपमेंट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। पोषण अभियान इज फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द सौभाग्य स्कीम इज ऑल्सो रिफर्ड एज, सौभाग्य स्कीम जो है वो और किस नाम से जानी जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, उज्ज्वल जीवन अफोर्डेबल एड फॉर अप्लिकेंट, उज्ज्वल डिस्काम उदय योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन क्या है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना इसका सही आंसर है, जिसको सौभाग्य स्कीम से भी नाम से। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, 14वां क्वेश्चन देखते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, किस मिनिस्ट्री ने किया है। तो ये ऑब्वियस क्वेश्चन है, बन सकता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। ठीक है, अभी सिंपल क्वेश्चन है, आगे जाके हम इसके डिटेल्स में आएगा वो भी और थोड़े डीप पे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है दोस्तों, नाउ 15वां क्वेश्चन क्या, पीएम किसान स्कीम इज इफेक्टिव फ्रॉम, पीएम किसान स्कीम आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, पीएम किसान। ठीक है, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ठीक है, किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है, तो पीएम किसान इफेक्टिव फ्रॉम कब से है, तो इसका देख लीजिए आंसर क्या है इसमें, 1 दिसंबर 2018 से। इंपॉर्टेंट है, द स्कीम वुड बी इफेक्टिव फ्रॉम दिसंबर, द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फ्रॉम वुड बी पेड इन दिस ईयर इटसेल्फ। ठीक है दोस्तों, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, 1 दिसंबर 2018 से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन है, इंडियाज रैंक ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स, भारत की ग्लोबल डेमोक्रेसी वैश्विक प्रजातंत्र सूचकांक में कौन सा स्थान है। इसमें ऑप्शन देख लीजिए, 51, 61, 100, 63। तो इंडिया का जो 2019 में रैंक है 51 है, 51 ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स। इंडिया slipped 10 places to 51 position in this, according to Economics Intelligence Unit, which cited erosion of stability in the country as the primary cause for। इंडिया के जो रैंक है 10 अंक से नीचे आई है, पहले ये थी 10 अंक ऊपर थी, 41 था, 41st प्लेस पे था, अभी 51 प्लेस पे चला गया है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी जो प्रोटेस्ट और पॉलिसीज़ पे कर्व्स लगाए गए थे। ठीक है, तो इंडिया का जो रैंक है वो 51 है, 51। ठीक है दोस्तों, और ये किसके द्वारा है, इंटेलिजेंस इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU इसको जारी करता है, ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स EIU। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है। ऑप्शन देख लीजिए, सिंपल क्वेश्चन है, मिजोरम, मणिपुर, आसाम। इसका आंसर होगा आसाम में है। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन देखिए, UNFCCC COP26 टू बी हेल्ड इन 2028, COP26 जो कि 2020 में होने वाला था, वो कहाँ पर होता। इसका आंसर क्या होगा, कैटवाइज, ग्लासगो, मैड्रिड, कैनन। तो ग्लासगो में ये होने वाला था। ग्लासगो कहाँ पे है, स्कॉटलैंड में है आई थिंक। ठीक है, UNFCCC COP26 कहाँ पे होने वाला था, ग्लासगो में होने वाला। देखिए अभी होता है कि नहीं होता, क्योंकि कोरोना के कारण मोस्ट ऑफ द इवेंट्स, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, समिट्स आर पोस्टपोन्ड और कैंसिल्ड। ठीक है दोस्तों, फैक्चुअल है। आप 1900 क्वेश्चन थे, विच ऑफ द फॉलोइंग द थीम फॉर वर्ल्ड वेटलैंड डे 2020। वर्ल्ड वेटलैंड डे
का जो 2020 का थीम है, आप ये कब मनाया जाता है आपको पता होगा, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। कौन सी कन्वेंशन है इसके द्वारा? रामसर कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन। ये आपको याद होना चाहिए, जैसे ही नाम है वर्ल्ड वेटलैंड डे, आपको ये सब चीज़ें दिमाग में आ जानी चाहिए कि इससे रिलेटेड क्या क्या फैक्चुअल थिंग्स हैं आपको याद होनी चाहिए। 2 फरवरी को ये मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। और इसमें पूछ रहे थीम क्या है इसके, तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या है, वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज, वेटलैंड्स फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, वेटलैंड्स फॉर वाइल्ड लाइफ एंड वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इसका आंसर क्या है? वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन है वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। 2019 का क्या था? वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज। 2019 में थीम क्या थी? वेटलैंड क्लाइमेट चेंज। 2020 में क्या है? वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या? डी हो जाएगा 9। कमिंग टू 20th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का। Who got the top position in 2019 Forbes India Celebrity 100 list released on December 19, 2019? इसमें से टॉप पोजीशन किसको मिला है? फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी में टॉप 100 की जो लिस्ट जारी हुई है, किसको मिला है? इसमें ऑप्शन देख लीजिए, सलमान खान, अक्षय कुमार, विराट कोहली, दीपिका पादुकोण। तो इसका आंसर क्या है? सी, विराट कोहली चूजन एज द फर्स्ट position in 2019 Forbes India celebrity list. Okay दोस्तों, sometimes they are asking such question in UPPCS, so you should also keep a track of all those information also. ठीक है दोस्तों, so please read this information. यहाँ पर देख लीजिए फैक्ट्स दिया हुआ है कि 100 लिस्ट रिलीज हुआ था, इसमें इंडिया became the फर्स्ट स्पोर्ट्समैन टू गेट टॉप स्पॉट इन फोर्ब्स इंडिया लिस्ट। ठीक है, तो विराट कोहली इसका आंसर है। सो दैट्स इट, वी हैव कंप्लीटेड द टुडेज 7th डे डिस्कशन। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस whole initiative and it is useful for you. Please follow this initiative on pcsbaba.com, on our YouTube channel, and subscribe our YouTube channel, and please join our Telegram channel. And please give your constructive suggestions and improvements, whatever you are feeling. Please convey your message by commenting on website pcsbaba.com or YouTube comments or Telegram. Okay दोस्तों, so that's it. So please keep studying and please follow this initiative and काम करते रहिए, पढ़ते रहिए, जी जान से लगे रहिए। सफलता तभी मिलती है जब आप जी जान से लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करते हैं दोस्तों। सो आप बिल्कुल भी कमज़ोर मत पड़िए और पूरी ताकत और लगन से मेहनत करते रहिए। ठीक है, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। थैंक यू दोस्तों, अगर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू।